हाय व्यूअर्स। आज हम एसएपी के अंदर इंटरनल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है और इंटरनल ऑर्डर को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है और उसके सेटलमेंट रूल्स क्या हो सकते हैं और सेटलमेंट रूल क्या होते हैं और इंटरनल ऑर्डर को किस तरह से सेटल किया जाता है, क्यों सेटल किया जाता है। ठीक है। नंबर वन, इंटरनल ऑर्डर। इंटरनल ऑर्डर जो है वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की टाइप है। ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर वो जगह जहाँ पर आप किसी भी किस्म की कॉस्ट को सेव करवाना चाहें, ठीक है, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इंटरनल ऑर्डर का जो मेन कॉन्सेप्ट है बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म नहीं, नॉर्मली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंटरनल ऑर्डर यूज़ होते हैं। ठीक है। वैसे नॉर्मली हम सारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट सेंटर के अंदर चार्ज करवा रहे होते हैं। अब कॉस्ट सेंटर और इंटरनल ऑर्डर में मेन डिफरेंस क्या है? अगर हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर और इंटरनल ऑर्डर में मेन डिफरेंस क्या है, वेट अवाइल, मैं ज़रा इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। लाइक हमारा एचआर का एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, और एक हमारा फाइनेंस का एक कॉस्ट सेंटर है, और लाइक हमारा एक मार्केटिंग का कॉस्ट सेंटर है। ठीक। अब हमारी एचआर से रिलेट सैलरी और सैलरी हमारी फाइनेंस में भी जा रही होती है, मार्केटिंग में भी जा रही होती है, एचआर में भी जा रही होती है। सेम इसी तरह डेप्रिसिएशन हो गया एचआर के फर्नीचर्स वगैरह की, फाइनेंस के फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, मार्केटिंग के फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें इस तरह नॉर्मल चल रही होती हैं। मगर कोई एक स्पेसिफिक अगर कोई इवेंट होता है, लाइक किसी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हुआ, ठीक है, अब अगर मैं उसको जीएल लेवल के ऊपर तोड़ता हूँ तो मुझे एक जीएल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। जीएल बहुत ही रेयर केसेस में ओपन करने की कोशिश करी जाती है, हमेशा ये कोशिश करी जाती है कि जीएल कम से कम हो, ताकि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, चाहे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बहुत ही कंसाइज रहे। ठीक है। लाइन आइटम्स उसमें कम रहें। ठीक। अच्छा, इसी तरह फाइनेंस अगर कोई एक सेमिनार करता है या कोई टैक्स की वर्कशॉप कंडक्ट करता है, ठीक है, और इसी तरह मार्केटिंग कोई एक्सपो के अंदर कोई इवेंट करती है, ठीक है। अब इस तीन किस्म की चीज़ों को हम अगर इसके कॉस्ट सेंटर के अंदर डाल दें और 6 महीने या साल भर बाद हम जॉब फेयर लाइक इकरा यूनिवर्सिटी या आईबीएम इंस्टीट्यूट या आईबीए, ठीक है, अब अगर हम इन तीन हमारे जॉब कॉस्ट सेंटर हुए, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यार इन तीनों की इसको कॉस्ट को भी हम अलग अलग देखें, क्योंकि खर्चे तो हुए ना इसमें। जो बंदे हमारे वहाँ गए होंगे उनके ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस लगा होगा, वहाँ पे वो रुके होंगे, खाया पिया होगा, ठीक है, उसके चार्जेस कोई अलग से अगर हमने उनको मतलब उनको कंपनसेट किया होगा तो उसके पैसे, ठीक, तो वो सारी चीज़ें। अब इसी तरह सेम यहाँ की भी एग्जांपल है, यहाँ की भी एग्जांपल है। अब हम अगर इसको एचआर में डाल दें और इस टैक्स वर्कशॉप को फाइनेंस के कॉस्ट सेंटर में डाल दें, मार्केटिंग के कॉस्ट सेंटर में एक्सपो 2022 की कॉस्ट को मार्केटिंग के कॉस्ट सेंटर में डाल दें, तो हम कभी भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ जाए तो हमें बहुत मुश्किल होगी। हमें नरेशन के हिसाब से अपना डाटा अरेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई, नरेशन के हिसाब से सॉर्टिंग करके मतलब हम उस कॉस्ट को पिक कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि जीएल तो हमारे वही होंगे, मतलब लाइक एंटरटेनमेंट के होंगे या अदर एक्सपेंस के होंगे या ट्रांसपोर्टेशन के जीएल होंगे, उसके अंदर एचआर का कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है। तो जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम उसकी नरेशन से हमें पिक करना पड़ेगा कि भाई जॉब फेयर जो 2022 में लगाया था इकरा यूनिवर्सिटी में, या जॉब फेयर जो लगाया था आईबीएम में, वो उसकी नरेशन वाइज हमें डाटा पिक करना पड़ रहा होगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट को आगे रिपोर्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो इंटरनल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर हम एक इंटरनल ऑर्डर बना दें, ठीक है, इंटरनल ऑर्डर बना दें जॉब फेयर का,
इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमारी जितनी भी कॉस्ट होगी इस इंटरनल ऑर्डर में हम डालते रहेंगे, ठीक है। इसमें भी दो टाइप होती है इंटरनल ऑर्डर की, वो हम आगे जाके कहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी कॉस्ट होती है वो हम इसमें डालते रहेंगे, और मंथ के आखिर में या फिर इस जॉब की कंप्लीशन के बाद हम ये सारी कॉस्ट उठाएंगे और एचआर में डाल देंगे, सही है। तो एचआर में भी कॉस्ट आ गई और थ्रो राउट होके यहाँ से आई है, तो कल को हमें कभी भी 6 महीने बाद, साल भर बाद हमें कभी भी इंटरनल ऑर्डर की कॉस्ट देखनी होगी, तो हम जस्ट इस इंटरनल ऑर्डर को ओपन करके इसकी कॉस्ट देख सकते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरनल ऑर्डर के ऊपर बजटिंग भी हो सकती है। मींस अगर मैं एलोकेट कर देता हूँ कि इसके ऊपर 50,000 का बजट है, ठीक है, तो 50,000 से ऊपर इस इंटरनल ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट वो गिरने नहीं देगा। 50,001 रुपीज़ की कॉस्ट भी जो है ना आप इस इंटरनल ऑर्डर के ऊपर नहीं ले आ सकते अनटिल और अनलेस आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर दें। उसका भी एक अलग प्रोसेस है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम इंटरनल ऑर्डर देख लेते हैं कि इंटरनल ऑर्डर बनता कैसे है। इंटरनल ऑर्डर जो बनाते हैं उसका टी कोड है KO01, ठीक है। KO01 यहाँ से मैं इंटरनल ऑर्डर की टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक, कि मैं किस चीज़ का इंटरनल ऑर्डर बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरनल ऑर्डर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल्स दी थी उसके, अच्छा ये टाइप्स भी आप बना सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टाइप्स भी बना सकते हैं कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है तो आप एक इंटरनल ऑर्डर फाइनेंस का एक टाइप बना दें, ठीक है। इसी तरह HR अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है तो आप इंटरनल ऑर्डर HR की एक टाइप बना दें। यहाँ पे मार्केटिंग की बनी हुई है तो मैं अभी फ़िलहाल मार्केटिंग को ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, मैं ये कीवर्ड लिख देता हूँ इंटरनल ऑर्डर मार्केटिंग एक्सपो मार्च 2022। अगर इस नाम से कोई पहले बनी हुई होगी तो इसके लिए मैं न्यू का कीवर्ड भी लगा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। देन इसको मैं कोई एक प्रॉफिट सेंटर दे देता हूँ, लाइक मेरा एक प्रॉफिट सेंटर दे दिया मैंने इसको, ठीक है, और डेट्स ऑल। मैं इसको सेव करा देता हूँ। तो मेरा एक 4021 के नाम से के कोड से इंटरनल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो KO02 से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई चीज़ एडिट करनी हो, ठीक। इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले तो ये कि मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्म में रहता है तो ये कभी भी जो है ना वो इसमें कॉस्ट गिराने नहीं देगा। ये अभी कंस्ट्रक्शन के मोड में, मीन्स ये कि ये अभी बन रहा है, ठीक है। ये मैं सेटलमेंट रूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक। सेटलमेंट रूल के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि भाई किस कैटेगरी में सेटलमेंट करवानी है, तो मैं इसको कहता हूँ, अच्छा ये सेटलमेंट जो है वो आप कॉस्ट सेंटर में भी करा सकते हो, किसी ऑर्डर में भी करा सकते हो, किसी फिक्स एसेट के ऊपर भी करवा सकते हो, ठीक है। फिक्स एसेट के ऊपर भी करवा सकते हो, मगर उसके लिए आपकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होती है। इस मार्केटिंग के इंटरनल ऑर्डर को मैं अभी यहाँ पे फिक्स एसेट में सेटल नहीं करवा सकता, क्योंकि पीछे से कॉन्फ़िगरेशन में ये ऐड नहीं हुआ वो। अभी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी के, कोई भी कॉस्ट सेंटर ले लें, ठीक है। अब यहाँ एक कॉस्ट सेंटर देख लेते हैं, कॉस्ट सेंटर लाइक अभी मैं इसको कहता हूँ कि यार परचेज़ में इसको जो है ना वो सेटल करवा दो, ठीक है। वैसे तो मार्केटिंग के कॉस्ट सेंटर में सेटल होना चाहिए था ये, ठीक है। देन फिर 100% की कॉस्ट सेटल कर दो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 50% किसी कॉस्ट सेंटर में और 50% किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर में भी चार्ज करा सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन आइटम ऐड करना होगा, वो केस कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 100% की कॉस्ट जो है वो सेटल कर दो, और ये मैं सेव का बटन दबा देता हूँ, ठीक। इसके साथ ही मैं फिर इसको रिलीज़ भी कर देता हूँ, क्योंकि बगैर रिलीज़ के जो है वो ये एंट्री हिट करने नहीं देगा, और ये मैंने सेव करा दिया। तो अब मेरा ये कॉस्ट सेंटर बिल्कुल रेडी है किसी भी कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कॉस्ट सेंटर जो बनाया है वो स्टैटिक नहीं बनाया है, ये मैं एक चीज़ सिर्फ
एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने कॉस्ट सेंटर जो है वो स्टैटिक नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ स्टैटिकल ऑर्डर पे क्लिक नहीं किया हुआ, चेक नहीं लगाया हुआ। अगर मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ तो, और यहाँ पे मैं कोई भी कॉस्ट सेंटर दे देता हूँ, ठीक है, तो वो सिर्फ इस इंटरनल ऑर्डर को एज अ स्टैटिक यूज़ करेगा, एक्चुअल इंटरनल ऑर्डर के तौर पे नहीं यूज़ करेगा। मीन्स ये कि कॉस्ट उसको एक्चुअल में मार्केटिंग में ही गिरा रहा होगा, मगर वो जब भी आपको देखने होगे तो इंटरनल ऑर्डर की कॉस्ट भी शो कर रहा होगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ सारी कॉस्ट वो किसी भी कॉस्ट सेंटर में नहीं डालेगा, वो इंटरनल ऑर्डर की में ही डालेगा सारी कॉस्ट। उसको आपको बाद में सेटलमेंट करवानी पड़ेगी, मीन्स वहाँ से उठा के कॉस्ट को कहीं और ले जाके सेटल करवाना पड़ेगा। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, वो हम आगे जाके इसी सीरीज़ में आगे की वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।